हॉस्पिटल से लाइव जुड़े हैं और अभी आपने देखा कि गांव बहादुरगढ़ का जो कि क्रिश्चियन है जो कि 60 वर्षीय था, वो गांव के एक टावर पर चढ़ जाता है, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन है और सब एसडीएम है वो मौके पर पहुंचते हैं और वो उतार लिया जाता है। विदो के सिविल हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर से उसको अब जींद के लिए रेफर है वो कर दिया गया है। तस्वीरें आप पा रही है, ये कृष्ण कुमार है जो कि गांव बहादुरगढ़ का रहने वाला है और 60 वर्षीय है। एक बार इनसे जानेंगे क्या हुआ था, आप टावर पर क्यों चढ़े थे? सर मैंने जमीन बेची थी इसको। किसको जी? विनोद कुमार को। कौन है विनोद? वो गांव का है बेटा। वो मैंने चाय करने वाला, वो नंबरदार उसका भाई था। वो दोनों मिलकर 17 मरले लिखवा गए। तो मैंने जी एसपी को भी रिपोर्ट दी। एसपी ने ऐसा तो बुलाया, वहीं बुलाया, बोला भाई इसका हिसाब करवा। वो ऐसा तो करने लगा मैं करवाऊंगा, मेरे नोटिस में ये बात है। फिर मैंने जी एसडीएम को दी, एसडीएम ने भी कार्रवाई ऐसा तो भेजी, वो ऐसा तो न कोई कार्रवाई नहीं करी थी। फिर मैं जी वहाँ गया जी सीएम के पास, सीएम सैनी साहब के पास है। वो कहने लगा भाई करवाऊंगा तेरी कार्रवाई। तो एक भी ना हो गया जी, उन्हें भी कोई कार्रवाई नहीं करवाई। तो 5 तारीख ने फिर मैं गया जी उसके पास, सीएम साहब के पास। बोला तो डीसी से मिलना। मैं बोला जी मैं नहीं डीसी से मिलता। बोला क्यों? मैं कोई तो कुछ करवाते नहीं। एसपी ने भी जी बोल दिया सब तो ऐसा तो वो बदली होगी, हालांकि ऐसा तो बदली था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो फिर सीएम विंडो बंद रखी थी, वो आई और डीएसपी साहब ने वो भी बुलाया, मैं भी बुलाया। तो उनके भी बयान लिए, मेरे भी बयान लिए। डीएसपी साहब क्यों, ये तो मतलब सब जानते हैं नहीं, उन्हें एकदम हिसाब लगा दिया ये बंदा सही बोल रहा है और ये बंदे गलत बोल रहे हैं। उन्हें वो धमकाए डीएसपी साहब ने, बोला तुम देख रहे, तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये बंदा सही बोल रहा है। मैंने सच सच बताई, जो भी मेरे साथ बनी थी नहीं, मैंने वो सारी सही बताई। मैं कहा मेरे साथ ही ऐसे ऐसे करी, धोखाधड़ी करी। तो डीएसपी साहब ने उनको धमकाया, बोला बुढ़े तू भी झूठ बोल रहा है। मैं बोला जी इसकी घरवाली से पूछ लो, इसकी घरवाली को सही पता है। अरे इसकी घरवाली ना झूठ बोलेगी, ये बुढ़े की घरवाली, और वो सही बताएगी। तो मैं धमका गया। फिर वो तो चले गए। डीएसपी साहब ने कहा इनके बयान नोट कर लो, दोनों पार्टियाँ के। तो बयान नोट कर लिया हमने। फिर दिमाग में फसूस आ गया, मगर यार कहीं सुनाई नहीं, ये तो तेरी 17 मरले जमीन है, नहीं ऐसे जाएगी। फिर दिमाग फजल होता मैं गाँव चला गया। फिर मेरे दिमाग में आई, मैं यार तू चल गया। और तो कहीं सुनाई नहीं थी। मुख्यमंत्री के पास जा लिया, एसपी के पास जा लिया, डीएसपी के पास जा लिया, डीसी के पास जा लिया। तो थे क्या नाम, इन्होंने कार्रवाई नहीं करी? वो बलजीत नाम था जी, उसकी बहुत कंप्लेंट हुई थाने में, वो यहाँ से फतेहाबाद भेज दिया। उन्हें किसी का वो काम ही नहीं करना किसी का भी। लेकिन ये मेरे लिए परमात्मा है। नहीं, कहीं समय पर रहते काम कर देते तो आपको मैं तो सैनी साहब को एक बात कहूँ, ऐसे ऐसे ऐसा तो वो तो जी बढ़िया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डीएसपी या एसपी होना चाहिए। मैं तो ये कहूँ जी ये तो मेरे लिए परमात्मा है, भगवान है। ये ऐसा तो मैं इनका जीऊँगा जब तक इनके नागा भजन करूँगा है। ये तो ऐसा तो मेरे लिए ठाकुर जी हैं, मेरे लिए एक देवतुल्य है जी। ये तो इन्हें जो मेरे लिए किया नहीं, और इनकी बात मान कर मैं मेरे ऊपर तो उतरने लगा। मेरे शरीर के अंदर 1% भी वो नहीं था, सत नहीं था। मैं नहीं तो उतर जाऊंगा, मैं गिर जाता, मर जाता। लेकिन इनकी बात से, ऐसा तो साहब की बात से, ये मेरे को बीच बीच में गाइड करते रहे, आराम से। मैं इनकी बात सुन कर मैं अपनी जान बचा गया। मैं तो इनको ये कहूँ कि मेरी जिंदगी आपने दी है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो अंकल जी आप टावर पर चढ़े, आपकी जान भी जा सकती थी, आपने और तरीका क्यों नहीं अपनाया? और क्या तरीका अपनाता यार, मैं बता। तू खुद समझदार पत्र मोदे, आप खुद समझदार। मैं क्या पैसा मेरे पास नहीं। और उच्च अधिकारियों को गुहार लगाई जा सकती है। उच्च अधिकारी एसपी से ऊपर उच्च अधिकारी कौन है? उससे भी ऊपर बैठे हैं डीसी है, डीसी को भी मैंने लगाई थी।
मुख्यमंत्री को भी लगाई, मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था अभी मेरे को, बोला वहाँ जाना तो डीसी के पास, मगर मैं नहीं जाऊँगा, मैंने ऐसे बोला उसको, मुख्यमंत्री को ऐसे बोला, मगर बोला तू अब की बार जाना, मेरे कहने से जाना। मैं बोला जो सुनाई तो करते नहीं। तो अब आप टावर से उतरे हैं, संतुष्ट हैं आप? मैं सत्तू साहब की बात से संतुष्ट हो जिससे मेरे क्या नाम है एसएचओ का जिसने बचाया आपको? नाम का तो मेरे को पता नहीं थी, है, लेकिन मेरे लिए भगवान है ये, ऐसा तो जो भी है मेरे लिए परमात्मा। नाम आप बता दो जी मेरे को। आत्माराम जी है। आत्माराम जी है जी, बहुत ही देवतुल्य आदमी है जी ये। इनको तो विश्वास है भाई आत्माराम जी न्याय आपको दिला सकते हैं? हाँ, मैंने पूरा विश्वास है जी। मैंने आदमी बोलचाल से पता चल जाता है। उनके आश्वासन देखिए, ये देख पा रही है कि इन्होंने पता क्या कहा मेरे को, बोला तू मेरा एटीएम ले जा, जितने पैसे निकलवाने हैं मेरे एटीएम से निकलवा ले, और बताओ मेरे को क्या आश्वासन देंगे। पुलिस में एक से एक बढ़िया भी है और एक से एक घटिया भी है, लेकिन ये तो बहुत ही क्या पूछ सकते हैं, बहुत ही देवतुल्य आदमी है। आप देख पा रहे हैं कि बुजुर्ग है जो कि उधर दिखाएं एक बार तस्वीरें, जो कि 60 वर्षीय है, बहादुरगढ़ का 65 वर्षीय बहादुरगढ़ का किर्सन है, वो रहने वाला किर्सन है, जो कि टावर पर चढ़ जाता है। और पुलिस प्रशासन की सूझबूझ की वजह से जो आत्माराम है सदर थाना प्रभारी शफीदों के, और उनकी सूझबूझ की वजह से कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास है वो किया जाता है, और इस वजह से बुजुर्ग की जान है वो बच जाती है। और ऐसे में अब उनको शफीदों के सिविल अस्पताल लाया गया है। हमारे साथ आत्माराम जी सदर थाना प्रभारी हैं। क्या मामला था ये टावर पर वो चढ़ जाता है, क्या? इसने कोई 1 साल पहले इस बुजुर्ग ने कोई ज़मीन बेची थी, कुछ आधा किला या 3 कनाल ऐसे, तो रजिस्ट्री करवा दी उन्होंने, अपने इसके अकाउंट में पेमेंट वगैरह चेक द्वारा कर दी। तो अब इसका आज पता लगा था, मेरे सामने कोई ऐसी इसकी पहले कंप्लेंट भी नहीं आई थी कि भी मैंने इनको 2 लाख रुपए मेरे पेंडिंग रह रहे थे देने, तो उसके लिए यो आज अपना इसने यो तरीका अपना लिया, टावर पर चढ़ गया। और ये तो भगवान की ऐसी गनीमत रही कि ऊपर से बस फिसलना शुरू हो गया था, नीचे फिसल के भी कुछ आ गया था, लेकिन ये उसमें उलझ गया और फिर थोड़ी इसको मान करके नीचे आ गया। कहीं ना कहीं कितना नीचे मतलब घिसटता हुआ आया? ये कम से कम 100 फुट से भी ऊपर टावर पर चढ़ गया था। और जैसे बुजुर्ग आदमी 1 घंटा ऊपर खड़ा रहा है तो इसके पाँव ने साथ छोड़ दिया, तो कम से कम 10 फुट के नीचे उसके जो सीढ़ियों का जो रिंग होता है उसके अंदर से नीचे फिसला है, फिर इसका ऊपर रिंग में फंस गया ये, तो फिर वहाँ कुछ फंसा रहा और फिर इसको थोड़ा हौसला आया, इससे फ़ोन पर बात की, कहीं ना कहीं सूझबूझ की वजह से काम लिया गया, तब जाकर देखिए भगवान ने इसके सांस दे रखे थे, अब इसको कुछ भी कहे। तो अब इसके मामले में क्या कार्रवाई होगी, आगामी कार्रवाई क्या? देखो जहाँ तक बातें सुनी हैं, बातें तो सारी वर्बली हैं, मौखिक हैं कि जी मेरे पैसे रह रहे थे, रजिस्ट्री करवा रखी है इस बंदे ने, तो पंचायती सतर पर या उनको बुला करके उस तरीके से बात करके देखेंगे भाई इसका कुछ बकाया नहीं, लिखित में कुछ नहीं है इनके पास भाई मेरे पेंडिंग है कुछ, क्योंकि रजिस्ट्री करवा रखी है इन्होंने। रजिस्ट्री में 1 साल पहले जो रजिस्ट्री होगी, और वो तो ये भी सुना है कि उन्होंने भाई चेक पेमेंट कर रखी है, तो पेंडिंग पैसे वाली कितनी बात सत्य है, कोई नंबरदार भी रहा होगा उसके अंदर, जब रजिस्ट्री कराई ऐसी कोई बात रही होगी, इतने पैसे अगर बकाए हैं तो कब देने हैं, तो सारी बातें बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों को डीएसपी ऑफिस में भी बुलाया गया। हाँ, शायद इसकी कोई दरखास्त थी, उन पर बुलाया था। आज यही बता रहे हैं कि उनको धमकाया भी है डीएसपी साहब ने भी, अगर कुछ बकाया तो दो इसका। लेकिन जब तक कोई बात देखो कोई लिखित ना रही हो कि जी हाँ पैसे फलानी डेट तक देने हैं, उस डेट तक देने, तब तक नेम्सों से ही बात का पता लग सकता है। तो क्या मानना है जो बुजुर्ग ने ये तरीका अपनाया, ठीक है? देखो तरीका तो ठीक नहीं है, बहुत गलत तरीका है। इस तरीके से तो एक जबरदस्ती मान मनवाने बात है। अगर ये वहाँ से ऊपर से फिसलना शुरू हो गया था, सारे काम ने देखे, हमारी भी सांसें अटक की थी। 10 फुट के नीचे उस टावर से जब आया नीचे खिसड़ता हुआ, तो वहाँ तो सीधा सा था कि बस मौत इसके सामने खड़ी थी। ये तो भगवान ने इसको बचा लिया, उसमें फंस गया, और फिर इसको थोड़ा हौसला हुआ, समझाया तो इसको थोड़ा समझ आ गई और धीरे धीरे नीचे उतरा। अब क्या आश्वासन दिया गया उनको? ये आश्वासन तो आपके सामने ने बताया भी होगा, कोई बात आपको कि इसका समाधान करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ आत्माराम जो कि
सदर थाना प्रभारी है और जिनकी सूझबूझ की वजह से ये बुजुर्ग की जान है वो बच पाई है। क्या कहेंगे, आपके गांव का ही था, क्या नाम आपका? गांव का था, जो SHO साहब करे तो सही करे, कोई उसमें वो नहीं। लेकिन इसका दूसरा जो विषय वो निकल के नहीं आया। इसने 2.5 महीने पहले भी उसने इसका सिर फोड़ दिया था और दरखास्त दी थी। उस दरखास्त पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मेन बात थी ये अब दूसरी बात भी आ गई, पैसे वाली भी आ गई निकल के। पैसे तो इनका विश्वास आपस में बिगड़ गया, जबकि कानूनी तौर पर इसको पेमेंट पूरी मिल रही है। नैतिक तौर पे उसने कुछ गलत किया, सामाजिक तौर पर वैसे इसकी कोई वो नहीं है ज्यादा सी। बाकी यहाँ तक ज्ञान है अपने को तो। अगर आज SHO साहब ना होते तो ये मर जाता। यानी कि आज बुजुर्ग की जान है वो चली जाती है। आत्माराम जी ने बचाई। मैं वही चश्मदीद था बिल्कुल। हाँ, इन्होंने डील किया, अच्छी तरह से बात की, ऑपरेशन सा किया और प्यार से उसको नीचे ले आए। थैंक यू। देखिए ये आत्माराम जी है जो कि थाना सदर के प्रभारी है और आज ये बुजुर्ग है जो आपको दिखाई दे रहा है, 65 वर्षीय है, जो कि गांव बहादुरगढ़ का रहने वाला है और इनकी वजह से, उनकी सूझबूझ की वजह से इनकी जान है वो बच पाई है। और ये टावर पर चढ़ जाता है। आखिर टावर पर चढ़ने का कारण भी हमने आपको बताया कि टावर पर ये क्यों चढ़ता है और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन द्वारा इसको यानी कि 1.5 से लगभग 2 घंटे के अंदर टावर उतार लिया जाता है। अब ये सिविल अस्पताल शहीदों के नागरिक अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां पर अब इनको जींद के लिए रेफर है वो कर दिया गया है और कुछ बताया ये जा रहा है कि कुछ चोटें भी इनको आई हुई है। और आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।